शिष्य है अपनी मन बुद्धि की चलाता है तो बात नहीं बनेगी। शिष्यम अविषादिमाम त्वाम प्रपन्नम, दोनों बातें आनी चाहिए। शरणागत का मतलब तो मेरा अस्तित्व तो नहीं है, अब जैसा आप आदेश करें वैसा चले। ऐसे शिष्य को गुरुजन अपने हृदय की सारी अनुभूतियां प्रदान कर देते हैं। प्रभु के जन्म रहस्य को जानने की प्रबल जिज्ञासा अर्जुन जी के हृदय में हुई तो भगवान जन्म का रहस्य प्रकट करते हैं। किसी भी संत या भगवंत के रहस्य को जानने के लिए अपना अस्तित्व पूरा मिटाना होता है, बिल्कुल, तभी वो अपने हृदय को खोलते हैं। नहीं तो ये समझो वो अमूल्य संपत्ति है जो ऐसे बांटी नहीं जाती सहज में। जब तक पूर्ण अनन्यता, पूर्ण आज्ञा पालन, तो अनन्यता और आज्ञा पालन देख करके वो रीझ गए और कृपा करके आपके हृदय में अपने हृदय की अनुभूतियां या प्रेम प्रदान कर दिया। इसीलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो कृपा करे तो प्रकृति की अधीनता क्षण में नष्ट हो जाए। पर वो ऐसे कृपा थोड़ी करते हैं कि आप अपनी बुद्धि भी लगाएं, मनमानी आचरण करें और सोचे कुछ भेंट और वस्तुएं देकर हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। उसका लाभ आपको मिलेगा, धीरे धीरे अंतःकरण पवित्र होगा, आपके पाप नष्ट होंगे, पर आप अधिकारी नहीं हो गए। गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे, आरत अधिकारी जब पावे। आर्थ अब रहा नहीं जाता। प्रभु का अनन्य चिंतन, प्रभु का प्रेम मुझे प्राप्त ही होना चाहिए, अब नहीं रह सकता। और आपके सिवा अब हमारा कोई है नहीं, अब हो गया अधिकारी। अनन्यता इस कोटि की कि तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। हम अपने गुरुदेव के वचन का त्याग नहीं कर सकते, चाहे 100 बार स्वयं इष्ट आकर के कहे। और व्याकुलता ऐसी कि अब कुछ अच्छा नहीं लगता, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुभावे है, सब विषय लगे ते खारा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आर्त भाव, अनन्य भाव, तभी वो अपने हृदय का गूढ़ रहस्य प्रकाशित करते हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, मेरे बहुत से भी और जन्म हो गए हैं। मैं श्री कृष्ण रूप में अभी तुम्हारे साथ हूं, पर मेरे बहुत से जन्म हो गए हैं। यहाँ प्रभु ने संख्या नहीं बताई कि 24 या 10, ऐसे नहीं बताया, क्योंकि सही माने में सब भगवान ही है। ये सब भगवान का ही लीला विलास है। वही जड़ चैतन्य के रूप में अपने को विस्तारित करके अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं, अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। और तेरा भी जन्म बहुत बार। अब एक दिन सत्संग में कहा था, यदि अपने पूर्व जन्मों की बात का पता चल जाए ना तो अभी घोर वैराग्य हो जाएगा। अरे मैं कहा इनको अपना मान रहा हूं, सैकड़ों को तो छोड़ आया जिनको अपना प्राण मानता था, आज फिर वही गलती कर रहा हूं। नहीं नहीं, अब गलती नहीं दोहरानी, अब लो नशानी, अब ना नशे हो। तान्यहम वेद सर्वाणी, संसार में पूर्व जन्म का ज्ञान उसी को होता है जो भगवत आराधना करते हुए इतना भजन का अभ्यास किया है कि उनकी वृत्ति भगवदाकार हो गई, तेजोमय हो गई। अब वो पीछे के जन्म को देखना चाहते हैं तो जैसे टीवी में दिखाई देता है ऐसे स्पष्ट उनको दिखाई देता है, ये क्या था, क्या है, क्या ये आगे क्या बनेगा। ऐसा भी भजन में बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि भजन से सब वृत्तियां परम पावन और भगवत स्वरूप हो जाती है। महापुरुषों के लिए आया जैसे हाथ में आंवला रख दो तो ऐसे चारों तरफ से देख सकते हो, ऐसे पूरे ब्रह्मांड को बैठे बैठे देख सकते हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन जी से कहते तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। भगवान
जानते हैं क्योंकि वही बने हुए हैं। इसमें कभी संशय मत करना, धोखे में मत रहना, वही बने हुए हैं। जब जिसके नेत्र पवित्र हुए सबने यही देखा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, सब भगवत स्वरूप है। मैं सबको जानता हूं, देखो इस बात को पकड़ना चाहिए। भगवान हमको भी जानते हैं, हम भजन कर रहे हैं ये भी जानते हैं, हम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण कर रहे हैं वो भी जानते हैं। मैं सबको जानता हूं पर सब मेरे को नहीं जानते। मैं अपने को भी जानता हूं, तुमको भी जानता हूं, सबको जानता हूं। उपासक को हर समय ये बात याद रखनी चाहिए कि भगवान हमें जानते हैं और देख रहे हैं। पता नहीं हम साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, बड़े कष्ट से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इंद्रियों के वेग, मन के वेग, काम क्रोध आदि के वेगों को सह रहे हैं। भगवान पता नहीं जानते कि नहीं जानते। या भगवान कह रहे मैं सबको जानता हूं। भगवान कहीं दूर नहीं है, सबके हृदय में शांत बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं। ये विश्वास नहीं होता अपने को। एक बार हम गंगा किनारे जब भ्रमण कर रहे थे तो अंधेरा हो गया था, ना कोई मंदिर मिला, ना कोई ऐसा नजदीक गांव के बाहर रुक जाए, क्योंकि गंगा किनारे रात्रि में रुकने में जो लाश खाने वाले, शव खाने वाले कुत्ते होते हैं, अगर कोई ऐसे सोया उसको भी खा जाएंगे। तो फिर ऐसे कोई मंदिर में ऐसे जाना, तो ऐसा अंधेरा हो गया और कोई था नहीं, तो अब पता था नहीं कि कहाँ क्या है। जब इस सर्दी का समय होता है, कोहरा होता है, तो इसमें ज्यादा भ्रम हो जाता है, मार्ग कहाँ है क्या, कुछ कोहरे में नहीं दिखाई देता। तो एक बार थोड़ा सा डर लगा, अब तो यहीं रुकना पड़े, कुछ पता ही नहीं, मतलब जानकारी नहीं आगे कि गांव है कि नहीं है, कहाँ है, कैसा है। तो बहुत दूर प्रकाश दिखाई दिया, एक लाइट सी गंगा के किनारे। हृदय में धैर्य मिला, बल सा मिला, कोई है वहां। तुरंत प्रश्न आ रहे, प्रभु हृदय में है, प्रभु हमारे साथ है, उनका नाम चल रहा है, इसका विश्वास नहीं है। और वो प्रकाश दूर में दिखाई दे रहा है, चाहे वो टार्च हो या लालटेन लिए हो, वो हमें जानता भी नहीं, वो हमारे पास आएगा भी नहीं रक्षा के लिए, पर उसका विश्वास हो गया। कैसा मलिन मन है कि दूर से एक प्रकाश आते हुए एक व्यक्ति को देखकर वो ये मान लेता है कि हाँ कोई है, लेकिन सर्व सामर्थ्यशाली भगवान हमारे साथ है, क्योंकि नाम चल रहा है और वो हमारे हृदय में है ही, और उनके हम शरणागत हैं। ये विश्वास नहीं होता। जब तक ये विश्वास दृढ़ नहीं होता तब तक निर्भय नहीं होता। ये निर्भयता विश्वास से प्रकट होती है। हरिवंश भरोसे भय निडर, बड़ा विश्वास में बड़ी ताकत। हरिवंश भरोसे भय निडर,